हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज भी मैं आईक्यू ऑप्शन पर ही ट्रेड करने वाला हूं। तो मैं यहां पर देख लेता हूं। ओके, यहां पर ग्रीन रेड का पैटर्न हो रहा है, तो मैं यहां से एक अप के लिए ट्रेड पहले लगा देता हूं। ठीक है, तो ये कैंडल बहुत ही ऊपर चला गया शुरुआत में ही। तो ओके, मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। ओके ओके, मैं यहां से अप के लिए ट्रेड कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि कैंडल का रिएक्शन जो कह रहा है कि वो कह रहा है कि वहां से ऊपर क्लोज कर देगा। ठीक है, तो फिर कर देगा ऊपर क्लोज, इसमें डरने वाली अब कोई बात नहीं है। कैंडल के रिएक्शन ने कह दिया है। ठीक है, और दूसरी बात गाइस कि मेरी जो मेंटरशिप की बैच है वो 2 जनवरी से शुरू हो जाएगा। अगर देखने को ज्वाइन होना हो मेरे मेंटरशिप के बैच में, तो फिर वो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कोर्स के रिकॉर्डिंग जो है वे मैं आपसे वहीं पर बात करूंगा। ठीक है, वो जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप जिसमें भी मैसेज करना चाहो कर सकते हैं, मैं वहां पर डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये ट्रेड जो है वो मेरा पहला ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ग्रीन रेड का पैटर्न है। तो इस वाले कैंडल पे उस पैटर्न को फेल हो जाना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर जो है मैं देख पा रहा हूँ कि ओके ओके, मैं जो है वो पैटर्न जो है वो यहाँ पे फेल हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ही मसला है कि जो नेक्स्ट कैंडल, वो जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, उसकी क्लोजिंग जो है वो रेड कैंडल के 50% पर हो चुका है। ठीक है, नीचे हो चुका है। तो ये थोड़ा सा मसला है, बाकी बात उस पैटर्न को यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरी प्लेसिंग जो है वो ऊपर भी लग चुका है, तो मुझे मार्जिनल सेफ्टी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस तो होते ही रहेंगे और मुझे इस लॉस हो या फिर यहाँ पर प्रॉफिट का अभी कोई चस्का नहीं है, क्योंकि मैं अभी इस ऑप्शन पे, आईक्यू ऑप्शन पे जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ के मार्केट का बिहेवियर को जज कर रहा हूँ अच्छे से। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरा कॉटेक्स में जो है वो विड्रॉल नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने वहां पर छोड़ दिए। तो ये जो कैंडल है वो ग्रीन होगी और मेरे प्लेसिंग की वजह से जो है वो लॉस हो गया। तो अब क्या ही कर सकते, कुछ भी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस लॉस को रिकवर कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं रिकवर कर लूंगा उसे। यहाँ पर इस वाले कैंडल को जो है मैं देख लेता हूँ पहले लेफ्ट में। यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, उस और इस रेजिस्टेंस को अभी तक ब्रेक नहीं किया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्लेसिंग की वजह से जो है मेरा लॉस हो गया दूसरा ट्रेड, और उसे तो ग्रीन ही हुआ। तो फिर कोई बात नहीं, उस लॉस को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो अभी डाउन ट्रेंड मार्केट है, और इसने अभी क्या किया है, एक रेंज कंसोलिडेट करने के बाद जो है, तो इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है सही से। ठीक है, मतलब कि ये कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट है वो अभी फेक ब्रेकआउट है में ही गिना जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि वो ओके, बायर्स का यहाँ पर फेलियर है और सेलर्स की यहाँ पर विक्ट्री होने वाली है। ठीक है, सेलर्स की विक्ट्री होने वाली है। बट मैं एक चीज़ देख लेता हूँ पहले, यहाँ से वापस से मैं एक चीज़ देख लूँ। यहाँ पर इस कैंडल का 50% है हमारे पास, जो रेड कैंडल है उसका 50% है। ये बात मुझे नहीं भूलना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि अब ये मार्केट ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है इस वाले लेवल को, और ये ब्रेकआउट जो होगा वो एक रियल ब्रेकआउट होगा। उसके बाद डिपेंड करेगा कि मुझे अप के लिए ट्रेड करना है या फिर डाउन के लिए ट्रेड करना है। वो ब्रेकआउट की कैंडल को देखने के बाद मुझे पता चलेगा। ठीक, मुझे पता है कि ये जो कंसोलिडेशन का एरिया था उसका ब्रेकआउट यहाँ पर किया जा रहा है कैंडल के द्वारा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लोज करे तो फिर ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो फिर तैयार है। ओके, लेकिन यहाँ पर गैप डाउन कर दिया इसने, और ये गैप डाउन का अपेक्षा तो मैं नहीं कर रहा था। मैं देख लेता हूँ पहले। ठीक है, क्योंकि ये गैप डाउन हुआ है, मैं इसकी वीक को पहले इंक्लूड करना चाहूँगा। ठीक है, ओके, ये वाली ग्रीन कैंडल की वीक के ऊपर ही ये गैप डाउन हुआ। ठीक है, मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, और मैं एक दो ट्रेड यहाँ से अप के लिए ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगा, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो वही गाइस कि अगर मेरी मेंटरशिप बैच आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो फिर 2 तारीख से पहले जो है वो पेमेंट वगैरह कर देने पड़ेंगे, और मेरे जो ग्रुप बनेंगे न्यू बैच के उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड विन हो जाएगा।
इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रेड जो है वो विन हो गया। नेक्स्ट कैंडल पर भी आपके लिए ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन कर ही लूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है वो फटाफट ऊपर चला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दे लगाने का, ट्रेड प्लेस करने का नहीं, 1-2 सेकंड भी मौका नहीं देता सोचने का और कैंडल ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है मेरे से मिस हो गया, वरना यहाँ पर भी आपके लिए ट्रेड किया जा सकता था, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं चार्ट चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ का मार्केट जो है वो पूरी तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है। और इस डाउन ट्रेंड मार्केट में बायर्स की एकमात्र कैंडल आया है, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे लेवल्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेफ्ट में जो लेवल है वो अभी लेवल्स तो मुझे नजर नहीं आ रहे, एक लेवल है भी तो यहाँ पर लेवल है, ठीक है। यहाँ पर बायर्स का सपोर्ट है, यहाँ पर है एक लेवल है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देखना चाहूंगा क्या मैं सेलर के साइड से ट्रेड कर सकता हूँ। किया तो जा सकता है, लेकिन ये कोई श्योर ट्रेड नहीं होगा, लेकिन ये 50-50 की ट्रेड है, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। वापस से मेरी प्लेसिंग जो है वो गलत जगह पर लगा है। मैं ओपनिंग पर ही प्लेस करना चाहता था, बट ये कैंडल जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो ओके, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाली ट्रेड जो है वो श्योर ट्रेड है, ठीक है। ये वाली मेंटरशिप क्लास वालों के बंदों को पता होगा कि ये वाली श्योर ट्रेड क्यों है। आप वहां पर कमेंट में बताएंगे कि ये वाली ट्रेड जो है ये श्योर ट्रेड क्यों है, ठीक है। ये मेंटरशिप के बंदों को अच्छी तरीके से पता होगा कि ये ट्रेड जो है वो श्योर ट्रेड क्यों है, ठीक है। वो आप कमेंट में बताएंगे। तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, ठीक है। तो ये यूरो जीपीवाई का चार्ट है, मैंने चार्ट चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो मार्केट है वो क्या करना चाह रहा है, ये ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर रहा है और एक न्यू हाई लगा करके आ रहा है। यहाँ पर बायर्स की 2 रिट्रेसमेंट कैंडल आया, उसके बाद सेलर्स ने कंटिन्यू करने का प्रयास किया, वापस से बायर्स जो है वो ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मुझे एक ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ अच्छे से थोड़ा सा। इस वाली कैंडल के बाद मुझे एक ट्रेड करने का मौका मिल जाना चाहिए, लेकिन ये वाली कैंडल जो है मैं नहीं चाहता कि ये वाली कैंडल रेड हो, मैं चाहता हूँ कि ये वाली कैंडल ग्रीन हो, समझ रहे हैं आप। अगर भी रेड हो जाता तो फिर छोड़ देंगे, ठीक है। ओके ये वाली कैंडल, ओके ये वाली कैंडल ग्रीन हो गया है, ठीक है। तो मैं जैसा कि ओके ओके मैं अब तैयार हूँ डाउन के लिए, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो मैं डाउन के लिए ट्रेड यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगी, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट है। तो ये वाला ट्रेड भी विन हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मेरा फेवरेट शॉट है, इसलिए हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैंने फटाफट लगभग 9 मिनट के अंदर ही 5-6 ट्रेड कर डाले, ठीक है। ओके ये वाली ट्रेड भी विन हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या आपके लिए ट्रेड कर सकता हूँ? किया तो जा सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट डाउन है तो फिर जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। जबरदस्ती का ट्रेड क्यों करें, हर एक जगह पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो फिर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सेलर्स का मोमेंटम का बाद जो है वो बायर्स की एक हैमर कैंडल, डोजी कैंडल आया, उसके बाद सेलर्स आए हैं, ठीक है। और मैंने वो जो लेबल्स लगाए हैं उस लेबल को यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ वापस से एक बार लेबल, ठीक है। मैंने लेबल तो सही लगाया हुआ है, ओके। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ होल्ड किया था, ये सेलर्स का अंतिम प्रयास था, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स का अंतिम प्रयास था, उसके बाद बायर्स ने ऊपर की तरफ मूव किया था, ठीक है।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ओके, ये वाली कैंडल ग्रीन हो गई है। ठीक है, ठीक है, मैं ट्रेड कर देता हूँ आपके लिए। ये कोई सीओ ट्रेड नहीं है, ये कोई सीओ ट्रेड नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये सीओ ट्रेड नहीं है। ये जल्दबाजी में लिया गया एक ट्रेड है, जो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इसका कोई खास रीजन नहीं है। मैंने सिर्फ वो देखे हुए हैं कि बायर्स की वहां पर जो कैंडल आया है वो सेलर्स के रिट्रेसमेंट के बाद आया है, और यहाँ पर बायर्स को चाहिए कि सेलर्स की कैंडल को रिट्रेसमेंट बना करके ऊपर जाए। मैं वापस से देख लेता हूँ, मैंने जल्दबाजी में ट्रेड कर डाले। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जल्दबाजी में ट्रेड कर डाले। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस में जा रहा है। ठीक, लेकिन बायर्स चाहे तो यहाँ से पुश कर सकता है, बायर्स में अभी दम है एक। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रीन रेड भी हो चुका है। तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे डबल अमाउंट का तो ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक ट्रेड जरूर करूंगा, और वो भी मैं इसलिए कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पैटर्न को फॉलो करेगा, तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पर एक हफ्ते के लिए ट्रेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन रेड का पैटर्न भी बना हुआ है। मुझे इस प्रीवियस कैंडल पे जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पर पैटर्न को भी लागू करेगा। सो ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, यहाँ पर ओवरलैप का लेवल भी था हमारे पास लेफ्ट में। ओके, मेरे से ये मिस हुआ, मेरे से ये ओवरलैप का लेवल मिस हुआ यहाँ पे। ठीक है, मेरे से ये ओवरलैप का लेवल मिस हुआ। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप देख सकते हैं कि जो रेड कैंडल है वो उस ओवरलैप के लेवल को फिल करने के लिए आया था, और यही चीज़ मेरे से मिस हुआ था। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे आपको भी एनालाइज करना है, जो लेवल्स है उसको अच्छे से जज करना है। ठीक है,